सूर्य आखिरकार अपने आला अधिकारियों को समझाने में सफल हो जाता है कि मुंबई से आए हुए वे दो अघोरी साधु ही ड्रैकुला का विनाश करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे भैरवनाथ व रुद्र पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। गृह मंत्री मिस्टर राणे और मुंबई पुलिस के सारे उच्च अधिकारी वहां मौजूद थे। भैरवनाथ व रुद्र ने उन्हें ड्रैकुला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रैकुला एडवोकेट चित्रा, जिसे वह अपनी मरी हुई रानी का पुनर्जन्म समझता है, उसे पाने के लिए आया है। लेकिन अधिकारीगण मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। डीजीपी, देखिए, हम ये जरूर मानते हैं कि कोई शैतानी ताकत जरूर है जो यह कार्य कर रही है। मुंबई से सारी मौतें एक ही तरह से हुई हैं, यानी खून पीने से, लेकिन वह काउंट ड्रैकुला है, इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। भैरवनाथ, आप इसकी चिंता छोड़ दें कि वह कौन है। आपको मुंबई शैतानी ताकतों से सुरक्षित चाहिए ना? डीजीपी, हाँ, वो तो चाहिए। एसएसपी, अगर वो काउंट ड्रैकुला है तो मुझे नहीं लगता कि शमशान में साधना करने वाले आप लोग उसे आंखों में भी मिला पाएंगे। इतना सुनते ही रुद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने केवल अपने हाथों के इशारे से एसएसपी मलिक को जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर उठा लिया। एसएसपी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला पकड़ रखा हो। वह उस पकड़ से स्वयं को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी तंत्र शक्ति से एसएसपी मलिक दूर को उछालकर दूर फेंक दिया। एसएसपी मलिक अपने गले को पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़े और करहा रहे थे। रुद्र, एसएसपी मलिक, हम काउंट ड्रैकुला से आंखें भी मिलाएंगे और उसे मारेंगे भी। इस वक्त तू मुझसे आंख मिला ले, ये अघोरी सब पर भारी। मलिक, मैं वही रुद्र प्रताप सिंह हूँ जो 7 साल पहले एसआई की लिखित परीक्षा पास करके साक्षात्कार के लिए तेरे पास आया था और तूने मुझे 15 लाख की रिश्वत मांगी थी। उसे स्वयं तू डीएसपी था और आज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया है। हमारी काबिलियत पर दोबारा शक न करना, वरना यह त्रिशूल तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। गृह मंत्री मिस्टर राणे मौके की नजाकत को समझते हुए रुद्र को शांत कराते हैं। राणे, ठीक है अघोरी बाबा, हमें आपकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन केवल आप दो लोग इतनी बड़ी मुंबई में हो रहे नरसंहार को कैसे रोकेंगे? भैरवनाथ, हम अकेले नहीं, वाराणसी में अब तक 5000 से भी ज़्यादा अघोरी और नागा साधु मुंबई कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने इस नरसंहार के बारे में पता चल चुका है। वे सभी मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भैरवनाथ, गृह मंत्री मिस्टर राणे और आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुछ देर बाद उनसे आंखें खोलने के लिए कहते हैं। भैरवनाथ, मंत्री जी, आपने क्या देखा? राणे, बाबा जी, मैंने देखा कि एक बड़े से स्टेज पर एक बाबा बैठे हैं जो वृद्ध हैं। वह निश्चित रूप से अघोरी हैं। उनके सामने विशाल अघोरियों का एक जन समूह है जिनके हाथ में त्रिशूल और भाले हैं। वे कहते हैं कि आप सभी को मुंबई की हालात के बारे में पता चल चुका है। हमें बस अपने प्रिय अघोरी भैरवनाथ के इशारे का इंतजार है। उसके बाद हमें तुरंत मुंबई के लिए प्रस्थान करना होगा। उसके बाद हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा था। भैरवनाथ, मेरा आप सभी पुलिस अधिकारियों से यही कहना है कि आपका कोई भी पुलिसकर्मी उन शैतानी ताकतों से लड़ने की कोशिश ना करे। आप लोग जनता से भी यही अपील करें कि वे रात्रि में सुनसान सड़कों पर ना निकलें। यह लड़ाई पुलिस बनाम ड्रैकुला नहीं, बल्कि अघोरी बनाम ड्रैकुला है। डीजीपी, ठीक है बाबा जी, हमारी पैरामीटर एक्सपर्ट टीम कोलावा के खंडरों में शैतानी ताकत का पता लगाना चाहती है। उस खंडर में लगातार कुत्तों के रोने की और भेड़ियों के चिल्लाने की अन्य डरावनी आवाज़ें आती हैं। भैरवनाथ, ठीक है, उन्हें आप अपना काम करने दीजिए। हम दोनों भी उनके साथ चले जाएंगे ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। शाम के 7 बजे पैरामीटर एक्सपर्ट टीम वहां पहुंच चुकी है। भैरवनाथ और रुद्र पहले से भी वहां मौजूद होते हैं। रुद्र, आप लोग शैतानी ताकत को मानते हो? एक सदस्य, नहीं, हम लोग शैतानी ताकत को नहीं मानते, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को जरूर मानते हैं। इसके बाद भैरवनाथ व रुद्र के आगे आग के समान बैठकर अपने साधना शुरू करने और पैरामीटर एक्सपर्ट टीम अपना कार्य शुरू कर देती है। टीम में एक महिला समेत 4 लोग शामिल थे। वे कई तरह के यंत्र जैसे कि 2 मीटर मोशन सेंसर इत्यादि अपने साथ लाए थे, जिनके द्वारा शैतान की हरकतों व शैतानी आवाज़ों का पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा उनके पास एक बढ़िया कैमरा भी था जिससे वे कई तरह के चित्र लेते। फिर वे एकांत स्थान पर एक काला पेपर रखते और उस पर सफ़ेद पाउडर छिड़कते हैं।
अगले 2 घंटे तक इस भयानक खंडहर में जांच पड़ताल चलती है। 2 घंटे बाद उस काले पेपर पर एक शैतानी प्रकार की प्रकृति उभर कर आती है। अब सिर्फ कैमरे के चित्र देखना बाकी रह गया था। उनको 90% विश्वास हो जाता है कि यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा जरूर है। यह सब खत्म होने के बाद भैरवनाथ और रुद्र माँ काली की एक मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और भैरवनाथ अपनी प्रिय शिष्या भैरवी का आह्वान करते हैं। ठीक उसी समय ऊपर से नीचे तक काले वस्त्र धारण की एक महिला उनके सामने उपस्थित हो जाती है। उसके बड़े बड़े बाल कमर तक आ रहे थे। उसकी आंखों में काजल और माथे पर त्रिपुंड था। उसके गले में मोटे रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में फरसा, और वह साक्षात माँ भगवती का अवतार लग रही थी। यह भैरवी थी, भैरवनाथ की शिष्या भैरवी। प्रणाम गुरुदेव। भैरवनाथ: भैरवी, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुमको बुलाया है। भैरवी: आज्ञा दीजिए गुरुजी। भैरवनाथ: हम 2 रातों तक महाकाली की साधना में व्यस्त रहेंगे। तब तक तुम्हें मुंबई में चल रहे ड्रैकुला के आतंक को रोकना होगा। तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ की सभी प्रेत आत्माएं उपस्थित रहेंगी। भैरवी: आप निश्चिंत होकर साधना कीजिए, मैं हर शैतानी ताकत से टक्कर लेने में सक्षम हूँ। भैरवनाथ: जय महाकाल। भैरवी: जय महाकाल। इतना कहकर भैरवी अदृश्य हो जाती है। भैरवनाथ: रुद्र, साधना शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस साधना में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब तक दुनिया में सिर्फ 3 लोग इस साधना में सफल हुए हैं। एक मैं, दूसरी मेरी प्रिय शिष्य भैरवी व तीसरे तिब्बत के प्रसिद्ध अघोरी शिवा लामा। तुम चाहो तो इस साधना से पीछे हट सकते हो। रुद्र: नहीं गुरुदेव, चाहे जो हो जाए, मैं अब इस साधना के पीछे नहीं हट सकता। भैरवनाथ: एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए, जब तक मैं न कहूँ तब तक आंखें मत खोलना। गुरुजी। रुद्र: जी गुरुजी। भैरवनाथ और रुद्र की साधना शुरू हो जाती है। रुद्र अपने त्रिशूल साथ ही रखता है। साधना में 2 एक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। रात के 12:45 बज रहे थे और साधना करते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तभी रुद्र को एहसास हो जाता है कि वह एक नुकसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चांदनी रात की दूधिया रोशनी है। उसने देखा कि आसपास नर कंकाल और हाथ पैरों की हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। उसने अपने हाथ में शिवजी का त्रिशूल लिया हुआ है। तभी एक भयंकर अट्टहास करती हुई एक महिला उसके सामने आती है। उसके हाथों में त्रिशूल था, केस खुले हुए थे, चेहरा श्याम वर्ण का था और आंखों में लाल अंगारे बरस रहे थे। चंद्रमा की दूधिया रोशनी में रुद्र पहचान नहीं पाया कि वह साक्षात माँ काली है। भैरवनाथ की मंत्र साधना जारी थी। अचानक माता महाकाली उस प्रहार पर करना शुरू कर देती हैं। रुद्र को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वह समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। महाकाली उसे बार बार कहती है, प्रहार कर, और त्रिशूल से उस पर बार करती चली जाती है। लेकिन रुद्र के हाथों में त्रिशूल होते हुए प्रहार नहीं करता। अंत में रुद्र महाकाली के एक प्रहार से जमीन पर गिर जाता है और लहूलुहान हो जाता है। भैरवनाथ: अभी क्या देख रहे हो रुद्र? रुद्र: वह शायद महाकाली थी। हाँ, वह माँ काली ही थी। उन्होंने मुझ पर कई बार प्रहार किया, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। भैरवनाथ: आंखें खोलो रुद्र। रुद्र अपनी हालत देखता है। वह वास्तव में लहूलुहान था। अब वह कराहने लग पड़ता है। भैरवनाथ: क्या हुआ रुद्र? रुद्र: देवी महाकाली ने मेरी यह हालत कर दी। वह मुझ पर बार करती रही और प्रहार करने के लिए भी कहती रही। भैरवनाथ: तो तुमने प्रहार क्यों नहीं किया? यही तो माँ काली देखना चाहती थी कि तुम एक शैतानी शक्ति से लड़ पाओगे या नहीं। आज की रात को तुमने गंवा दी। अब सिर्फ एक कल की रात तुम्हारे पास बाकी है। हमें नहीं पता कि अब ड्रैकुला की अगली चाल क्या होने वाली है। भैरवनाथ देवी काली की मूर्ति के नीचे रखी भभूत उठाकर रुद्र के शरीर पर लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि यह जख्म कुछ समय बाद भर जाएगा।